नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल व्यवहार चक्र। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी नक्षत्रों में बहुत ही विशेष कुछ जानकारियां दे रही हैं। आज पुनर्वसु नक्षत्र का कर्क राशि में जो पार्ट है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से रहता है। ये छोटा वीडियो जरूर होगा लेकिन बहुत उपयोगी होगा। मैं आशा करता हूँ पिछले सभी वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और एक भी वीडियो की एक लाइन भी और एक शब्द भी मिस ना करें। आज भी बहुत ध्यान से सुने, इसका लाभ आपको निश्चित रूप से होगा। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण जो हैं वो मिथुन राशि में है और चतुर्थ चरण जो है वो कर्क राशि में आता है 3 डिग्री 20 मिनट तक, 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक। और इस चतुर्थ चरण में ही रामचंद्र जी का जो हम पुनर्वसु नक्षत्र मानते हैं कर्क राशि में, वो यही चतुर्थ चरण ही था उनका, रामचंद्र जी का। तो ये चतुर्थ चरण है और कर्क राशि में आके इसके गुण धर्म थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं मिथुन राशि से, क्योंकि वो 3 चरण मिथुन राशि में है। तो इसमें जो है, जैसा कि मैंने बताया कि राशि स्वामी तो यहाँ चंद्रमा है कर्क में, और नक्षत्र स्वामी जो है वो गुरु है। तो एक तरह से चंद्र और गुरु का योग बन जाता है। तो उसके कारण शरीर के जो अंग हैं, सबसे पहले उनको हम देखें तो फेफड़े, श्वसन संस्थान जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, छाती, पेट, और भोजन नली जो है हमारी भोजन नली का जो है, डायफ्राम, पैनक्रियाज, और ब्रेस्ट की दुग्ध ग्रंथियां, जो मिल्क ग्रंथियां होती हैं, दुग्ध, और लीवर का ऊपरी हिस्सा नीचे वाला रोग जो कौन कौन से हैं, एक तो ड्रुपसी है, और बेरी बेरी है, पेट गड़बड़ रहना, ये एक और है। इसके अलावा लीवर की समस्या या खून की खराबी भी कभी कभी होती है, टीबी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, पीलिया और डिस्पेप्सिया। ये बीमारियां अगर ये एफ्लिक्टेड होता है पोर्शन पाप ग्रह द्वारा, और लग्न पर या छठे भाव पर या 8वें भाव पर या 12वें भाव पर अगर ये पड़ता है कर्क राशि और पुनर्वसु नक्षत्र, तो इस तरह की बीमारियां ये देती। अब आते हैं हम मानसिक योग्यताओं पर कि ये जो कॉम्बिनेशन है चंद्र और गुरु का कर्क राशि में, किस तरह की मानसिक योग्यताएं हमें प्रदान करता है। एक तो प्रचुर कल्पना शक्ति, इसके अलावा ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार, सत्य प्रिय, सत्य बोलने वाला, सत्य पसंद करने वाला, ध्यान रखने वाला, केयरिंग जिसको हम बोलते हैं, विश्वसनीय, क्षमाशील, दूसरों के ऊपर क्षमा भी करता है, विश्वसनीय होता है। फिर सौंदर्य प्रेमी है, सुंदरता को भी पसंद करता है। सही निर्णय क्षमता, प्रभावी इफेक्ट रहता है उसको देखने से या उसके साथ बातचीत करने से या उसके साथ रहने से हम उससे प्रभावित होते हैं, इस टाइप का है। फिर निर्णय क्षमता भी वो सही रखता है, उसकी निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर जो है वो बहुत अच्छी मानी गई है। तर्क शक्ति भी अच्छी मानी गई है, श्रेष्ठ। इसके अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है, क्योंकि यहाँ गुरु का इन्वॉल्वमेंट है कर्क राशि चंद्रमा के साथ। प्रभावशाली और उपजाऊ भव्य, प्रभावशाली है उसका व्यक्तित्व, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है उसकी, और सहानुभूति से वो भरे हुए रहते हैं, सिंपैथी, दूसरों के लिए बहुत दया भाव, प्रेम भाव उसका प्रदर्शन करते हैं। और जन्मजात धनी भी हम कह सकते हैं कि वो रिच माने गए हैं जन्मजात। मतलब यहाँ तक कि राजकुमार या राजवंश, राजकुमार तो इसलिए अपन ने कहा क्योंकि अपने पास रामचंद्र जी का उदाहरण है, और कई पॉलिटिशियंस के भी ये कॉम्बिनेशन देखा गया है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हम व्यवसाय पर। व्यवसाय में जो है, एक तो बैंकर का सबसे पहले, क्योंकि गुरु जो है वो बैंक का कारक है, हालांकि उसके साथ बुध का भी संबंध बनना चाहिए, अकाउंट्स वगैरह से जुड़कर। बैंकर, या फिर फिजिशियन, जो डॉक्टरी में अगर वो आता है तो फिजिशियन, शरीर रोग विशेषज्ञ, मतलब उसकी सूर्य के साथ यदि साथ कोई संबंध बनता है तो वो फिजिशियन बनता है, एक अच्छा डॉक्टर। शारीरिक रोग विशेष, शरीर रोग फिजिशियन, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं कि हर तरह के रोगों की वो डायग्नोसिस करके दवा दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी मंदिर से जुड़ा रहता है या किसी धार्मिक संस्थान से जुड़ा रहता है तो उसमें भी प्रमुख कार्यकर्ता होता है, कार्य करने वाला। या फिर अगर वो अर्थ के क्षेत्र में जाता है तो आर्थिक क्षेत्र में
या स्टैटिस्टिक्स में एक्सपर्ट हो सकता है। दूसरों को परामर्श देने वाले का कार्य कर सकता है, एडवाइजर, गुरु जो है। वकील बना सकता है आपको, क्योंकि कानून का ज्ञाता भी गुरु ही बनाता है। इसके अतिरिक्त यदि और भी कॉम्बिनेशन हो तो वो जज भी बन सकता है। सूर्य हो, शनि हो, क्योंकि शनि न्याय करता है और सूर्य सरकार का कारक है। या फिर कहीं प्रोफेसर बन सकता है, और प्रिंसिपल तक, क्योंकि टीचिंग से भी जुड़ा हुआ है गुरु, शिक्षण प्रशिक्षण से। तो स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, वो किसी भी तरह के कार्य संभाल सकता है। और नहीं तो वो बिजनेस भी कर सकता है, और बिजनेस भी चीप टाइप के नहीं, अच्छे स्तरीय बिजनेस जो रहते हैं, गुरु के, गुरु को जो शोभा दें। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों से यदि जुड़ता है, यहाँ शुक्र जुड़ना चाहिए, व्हीकल वगैरह, तो उसमें वो मैनेजर बन सकता है। और पब्लिक कन्वेंस से जुड़कर, पब्लिक के लिए जो कन्वेंस उपलब्ध है, जैसे ट्रेन्स हैं या बसेस हैं या ट्राम्स हैं, ये सब इनसे जुड़कर। या फिर तरल पदार्थों का डीलर, फ्लूइड्स का डीलर, क्योंकि चंद्रमा है वो जल तत्व का है, तो वो भी काम कर सकता है वो। या बेचने वाला का काम। इसके अतिरिक्त नर्स, दूसरों की सेवा करने वाले, नर्स या मिडवाइफ का काम भी ये बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। वाटर सप्लाई का काम भी कर सकते हैं, पानी से जुड़ा हुआ भी क्रियाकलाप संभव है कि उसमें कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फीमेल ऑफिशियल्स भी बनकर काम कर सकते हैं। तो ये इतने इनके प्रोफेशन हैं। अगर ये ही कॉम्बिनेशन आपके दशम भाव में भी जुड़े, और चंद्रमा या गुरु की दशा चले, तो हम कह सकते हैं कि इन सब प्रोफेशन जो जुड़े हुए हैं, इन सब का उसकी दशा अंतरदशा में अवश्य ही प्रभाव रहेगा, प्रोफेशन के समय में यदि आती है। तो इस तरह से पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त करी। अब अगला जो रहेगा हमारा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र, जो कर्क राशि में ही है, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक, उसके बारे में हम चर्चा करें। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह बहुत एक्यूरेट, बहुत सही जानकारी, सटीक बातचीत और टू द पॉइंट बातचीत थी। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थी और जिज्ञासु वर्ग इससे काफी लाभान्वित होंगे, और वो इसको नोट्स बनाकर हमेशा अप्लाई करके देखेंगे, और उससे उनके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों विषय में पारंगत हैं। आप जो विषय में उनसे बात करना चाहते हैं, शिक्षा या कंसल्टेंसी, उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही हम अपना केपी का एक कोर्स उनके साथ शुरू करना चाह रहे हैं, और उस कोर्स के लिए आप उनको या मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।